ठीक है पुष्पांजलि कर लो सब अपना उधर से पूरे देश के वो ताज थे। रणबीर जी, आज कार्यक्रम का आयोजन लोकहित मंच झांसी की ओर से शहीद स्मारक की बोलेंगे हम यहाँ जी हुकुमचंद जैन जी का, तो आपने किया पूर्व संध्या है आज की, तो दीप भी जला करके यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है, तो क्या कहेंगे सर आज? देखिए, आज लाला हुकुमचंद जैन जी, मिर्ज़ा मुनीर बेग जी और लाला फ़कीर चंद जैन जी, उनको 19 जनवरी को फांसी दी गई थी। तो आज 18 जनवरी उनकी पूर्व संध्या पे आज 165वें बलिदान दिवस है कल उनका, उसकी पूर्व संध्या आज लोकहित मंच के द्वारा 165 दीप पर जलकर और पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित की गई है। और आज उनके वंशज अगेश जैन जी, हलवंत राय जैन जी, संदीप जैन जी, अमित जैन जी, अंकित जैन जी, नवीन जैन जी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और इनका जो पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है इनके चरणों में भी नतमस्तक होता हूं कि इनको एक ऐसे शहीद के परिवार में जन्म लेने का मौका मिला ना, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, ये देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हो, इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और हम सब भी बड़े गौरवशाली महसूस करते हैं कि हम लोग एक ऐसे शहर में रहते हैं, ऐसी नगर में रहते हैं, एक ऐतिहासिक शहर में रहते हैं जहाँ लाला हुकुमचंद जैन जी, लाला मिर्ज़ा मुनीर बेग जी और लाला फ़कीर चंद जैन जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। और झांसी की लाल सड़क तो अपने आप में उदाहरण है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने दमन करते हुए शहीदों को, उसमें रोनात के शहीद भी, जिसमें नोंदा जाट और रूपा खाती का नाम भी विशेष रूप जाता है, उन सब को, अनगिनत शहीदों को उन्होंने रोड से किस प्रकार से लूलवान कर दिया था, किस प्रकार से कुचल दिया था, और पूरी सड़क खून से लाल हो गई थी। तो मैं पूरे सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि हम लोग अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अपने महापुरुषों, उनको नमन करें, उनको याद करें, क्योंकि वो तो अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दे गए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किस प्रकार हमें आज़ादी मिली थी उस समय को हम अपने बच्चों को भी बताएं, हम स्वयं भी जानें, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को जानें कि बड़ी तपस्या से, बड़ी कुर्बानियों से हमें आज आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी को हम लोग बरकरार रखें। इसके लिए हम सब कार्य, जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, वो हम सब उनका पालन करें। सर, भाजपा के महामंत्री होने के नाते झांसी जो एक ऐतिहासिक शहर है जी, तो आप शहीदों के सम्मान के लिए क्या कुछ आप पार्टी की तरफ से आप करना चाहेंगे? देखिए, पार्टी की तरफ से तो निश्चित रूप से जब से प्रदेश में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी मनोहर लाल सरकार बनी है, और निरंतर रूप से बहुत अनेकों कार्य कर रही है कि शहीदों को हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पिछले वर्ष यहाँ एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी खुद थे, हमारे डिप्टी स्पीकर, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्रीगण यहाँ पहुँचे थे। और उसके अलावा 23 जनवरी को हमने पूरे हरियाणा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी हमने कार्यक्रम किए थे। इस प्रकार हम लोग अनेक कार्यक्रम इसके माध्यम से करते रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा कार्यक्रम है लोकहित मंच के माध्यम के बैनर के नीचे है, और लोकहित मंच का भी ये प्रयास है कि जो हमारे झांसी के शहीद हैं उनको हम लोग नमन करें, उनको हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करें, और इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। इससे पहले भी हमने लाला हुकुमचंद जैन जी के रकत से हमने एक चित्र इनका तैयार करा था ब्लड से, और हमारे विपिन बाबा जी बड़े अच्छे चित्रकार भी हमारे लोकहित मंच के सांस्कृतिक सचिव, उन्होंने तैयार किया था। उसके बाद हम लोग हर वर्ष कहीं ना कहीं इनके नमन करते हैं। पिछली बार हमने कैलेंडर भी इनके नाम के प्रिंट करवाए थे। उससे पहले भी झांसी को जब जिला बनाने की मुहिम थी तभी हमने कैलेंडर ऐसे प्रिंट करवाए थे। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे महान बलिदानियों को जो केवल न झांसी के नहीं, पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के हैं, उनका नाम रोशन हो, और जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी प्रेरणा देने का ये काम करते रहें। रणबीर जी, आज जैसे पूर्व संध्या है तो कल भी कोई कार्यक्रम रहेगा? हाँ, कल एक कार्यक्रम सामने जो कानून का धर्मशाला है उसमें परिवार की तरफ से, लाला हुकुमचंद जैन जी के परिवार की तरफ से कार्यक्रम है। सुबह हवन है और फिर भंडारे का कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, वो रहने वाला है। और मेरे साथ अगेश जैन जी हैं जो उनके वंशज हैं, उस कार्यक्रम के संयोजक जो कल रहने वाला कार्यक्रम है उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे देंगे। जी जैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपको सल्यूट करते हैं कि आप ऐसे कुल में पैदा हुए, जन्म लिया आपने, तो क्या कहेंगे आप लाला हुकुमचंद जैन जी की जो शहादत हुई? लाला हुकुमचंद जैन जी जो है ना, एक बहुत निडर
और शक्तिवान व्यक्ति थे। वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने की इच्छुक इसीलिए थे ताकि देश अंग्रेज़ों की गुलामियों से मुक्त हो, और उन्होंने इस लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे उनसे एक पत्र के द्वारा मदद मांगी थी। भाई मेरे पास सेना और गोला बारूद नहीं है, इसलिए आप मेरे को कुछ मदद करें ताकि मैं अंग्रेज़ों से लोहा ले सकूँ। दुर्भाग्यवश वो चिट्ठी किसी अंग्रेज़ ऑफिसर ने पकड़ ली और वो वहाँ के जो है अंग्रेज़ ऑफिसर थे, उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा और उन्होंने हिसार डीसी को, उस टाइम जो कलेक्टर बोला करते डीसी को, उसको फ़ौरन इमीडिएट आदेश दिया कि ये व्यक्ति कौन है, इसको फ़ौरन अरेस्ट करो और इसकी सारी संपत्ति जब्त करो। और आपके पूर्वजों की जो शहादत है पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश मनाता है, कैसा आप फील करते हैं सर? हम बहुत गौरव महसूस करते हैं और हमें ये इस बात का भी गौरव है कि हम इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंधित हैं और उनके घर हमने जन्म लिया। जी, कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। कल का प्रोग्राम है, हम लाला जी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद हम सामने धर्मशाला में भंडारा भी लगाएंगे। ये सभी प्रोग्राम जैसा कि हर साल हम करते आ रहे हैं काफ़ी वर्षों से। बहुत बहुत धन्यवाद।